एक ऐसा धमाकेदार शेयर जो पिछले साल से ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है लेकिन हर बार फेल हो जाता है। और अब वो स्टॉक एक लंबी जर्नी तय करने के बाद एक बार फिर से चौथी बार ब्रेकआउट देने की तैयारी में है। अगर इस बार ये वाला ब्रेकआउट सक्सेसफुल होता है तो फिर उस शेयर का रुकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। शेयर का नाम रिवील करने से पहले मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं, जहां हम आपके द्वारा बताए गए स्टॉक्स का डिटेल्ड एनालिसिस करते हुए वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं कि उस स्टॉक को लेकर आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो के किसी भी स्टॉक का ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो उसका नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए, आपका कीमती समय वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। मैं जिस बेहतरीन स्टॉक की बात कर रहा हूं उसका नाम है पॉलीकैब। पॉलीकैब ने 3 बार ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन तीनों बार बुरी तरह से फेल हुआ। सबसे पहले इस पॉइंट पे ब्रेकआउट देने का ट्राई किया लेकिन फेल हुआ। फिर दोबारा से सेम उसी प्राइस पॉइंट के आसपास ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन फिर से फेल हो गया। फिर तीसरी बार एक बार फिर से उसी प्राइस पॉइंट के करीब ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन इस बार बहुत बुरी तरह से फेल हुआ। अब एक लंबी जर्नी तय करने के बाद पॉलीकैब एक बार दोबारा से चौथी बार ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है। और अगर इस बार ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल रहता है तो इस शेयर में एक नेक्स्ट लेवल तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल पॉलीकैब 20, 50 एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर चल रहा है और एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। आई एम नॉट एडवाइसिंग कि आप अभी जाकर इस स्टॉक को बाय कर लो, लेकिन हाँ, आप इस स्टॉक को अपनी बाइंग रडार पर जरूर रख सकते हैं। लेकिन इस स्टॉक की एक नेगेटिव साइड भी है। अगर इसका ब्रेकआउट एक बार फिर से फेल होता है तो अगेन हमें मैसिव फॉल देखने को मिल सकता है। लास्ट टाइम जब ये ब्रेकआउट फेल हुआ था तो 38% का फॉल देखने को मिला था। अगर आप इसे ब्रेकआउट पर बाय करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो बिना स्टॉप लॉस लगाए बिल्कुल भी ट्रेड मत कीजिएगा। अगर आपके पास पॉलीकैब का शेयर ऑलरेडी है तो आप ब्रेकआउट का वेट जरूर करें। और अगर आप इसमें न्यू एंट्री के बारे में सोच रहे हैं तो एक बार शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर देख लेते हैं कि ये किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। मैंने चार्ट को 1 डे से 1 आवर के टाइम फ्रेम में कन्वर्ट किया है क्योंकि मैं 2 टाइम फ्रेम्स पर काम करता हूँ। 1 डे वाला टाइम फ्रेम स्टॉक की ओवरऑल पिक्चर देखने के लिए और 1 आवर वाला टाइम फ्रेम उस स्टॉक में पोजीशन बिल्ड करने के लिए। शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है लेकिन इसका आरएसआई कंटिन्यूसली फॉल करता जा रहा है। तो ऐसे में मैं अभी वेट करूंगा नई पोजीशन बनाने के लिए। मैं पर्सनली शॉर्टर टाइम फ्रेम में आरएसआई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं। अगर शॉर्टर टाइम फ्रेम में आरएसआई अप ट्रेंड में होगा तो आई विल डेफिनेटली प्लान टू बिल्ड माय पोजीशन, क्योंकि शॉर्टर टाइम फ्रेम में पहले पता लग जाता है कि स्टॉक अब आगे क्या करने वाला है। इसलिए जब भी किसी स्टॉक में पोजीशन बिल्ड करनी हो तो शॉर्टर टाइम फ्रेम को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। शॉर्टर टाइम फ्रेम वेरी कर सकता है, किसी को 2 आवर तो किसी को 4 आवर का शॉर्टर टाइम फ्रेम ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो किसी को 1 आवर या 30 मिनट्स का। So the choice of time frame all depends on your experience of the stock market. So it's time to wrap up the video. I hope आपको पॉलीकैब का टेक्निकल एनालिसिस समझ में आया होगा और आज आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।